जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ होस्ट अबू सुफियान एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्राफिक्स वर्ल्ड। तो ये आज वर्डप्रेस की सेकंड क्लास है जिसमें हम आज सीखेंगे कि एक तो आपने थीम को कैसे इंस्टॉलेशन करनी है, उसके बाद अपने मेन्यूज़ को कैसे बनाना है, पेज सेटअप कैसे करना है। आज की इस वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे पास आगे वर्डप्रेस के रिलेटेड जो भी फर्दर वीडियो होंगी वो आप तक पहुँचती ही रहेंगी। ठीक है, फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये मेरे पास अपना जो डैशबोर्ड आ चुका है। तो इसमें हम सबसे पहले तो एक थीम इंस्टॉल करेंगे। थीम क्या होता है? थीम आपके एक पेज का सेटअप होता है। देखिए क्या कैसे, जैसे ही मैं इस वेबसाइट को ऑन करता हूँ, देखिए मेरे पास इस तरह का एक सेटअप सैम्पल पेज आ रहा है। इस सैम्पल पेज में अभी हमारा थीम इंस्टॉल नहीं है। अब थीम हमारा एक स्ट्रक्चर होता है हमारी वेबसाइट का, जो हमें ज़ाहिर करवाता है, शो करवाता है कि आपकी वेबसाइट का लुक कैसा है, कैसे दिखेगी। तो आज सबसे पहले हम इसमें थीम इंस्टॉल करेंगे। थीम कैसे इंस्टॉल करना है, हम दोबारा अपने ही डैशबोर्ड में जाएंगे। देखिए वर्डप्रेस को ऑन करने से पहले मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको जैम ओपन करना पड़ेगा और यहाँ से आपको अपाचे और माई एसक्यूएल को स्टार्ट करके छोड़ देना है और यहाँ से आके आपने सर्च करना है लोकल होस्ट, जो भी आपने अपने वेबसाइट का नेम लिखा है, देन एंटर करेंगे तो आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम थीम इंस्टॉल करते हैं। थीम कैसे, अब देखेंगे सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर चेक करें। ये है मेरे पास अभी सैम्पल पेज है। जैसे ही मैं इसका थीम इंस्टॉल करूँगा तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। अब सबसे बेस्ट थीम क्या होता है, मतलब सबसे बेस्ट थीम कौन सा है हमारे वर्डप्रेस के लिए, वो होता है एस्ट्रा। अब ये एस्ट्रा आपको कहाँ से मिलेगा? आपने सिंपली अपीयरेंस में जाना है, अपीयरेंस में जाने के बाद थीम्स में जाना है। जैसे ही आप थीम्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने यहाँ पर प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ से इस तरह का आपके पास एक कैप्शन आ जाएगा। यहाँ पर लिखना है थीम। थीम पर आप लिखेंगे एस्ट्रा। जैसे ही आप एस्ट्रा सर्च करेंगे आपके सामने इस इधर ये देखें एस्ट्रा, यहाँ पर थीम आ चुका है। यहाँ पर आपने कर देना है इंस्टॉल। अच्छा, ये तो हो गया इंटरनल थीम जो कि आपके अपीयरेंस में पड़ा है, वर्डप्रेस में पड़ा है। यहाँ पर ऐड थीम करके आप कोई और भी थीम चूज़ फाइल करके इंस्टॉल कर सकते हैं। यानी कि आपके पास कोई एक्सटर्नल थीम पड़ा है जो आपके पास पेड है, जो भी आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में थीम्स पड़े हैं उसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा थीम इंस्टॉल करूँगा, तो यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा थीम पर क्लिक करता हूँ। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर मैं इसे कर दूँगा इंस्टॉल। तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। देखें इंस्टॉल और एक्टिव दो फ़र्क है, दो चीज़ें। अब दोनों फ़र्क क्या होता है? इंस्टॉल होता है कि ये थीम आपके वर्डप्रेस में इंस्टॉल हो चुका है। अब ये एक्टिव क्या होता है? एक्टिव जब हम इसे करें तो वो बताता है कि आपका ये थीम आपकी वेबसाइट के पेज पे एक्टिव हो चुका है, वो शो करवा देगा। अभी हम करवा के देखेंगे। देखिए इसे मैंने इंस्टॉल कर लिया लेकिन अभी तक यहाँ पर शो नहीं हुआ। जैसे ही मैं इसे एक्टिव करता हूँ, एक्टिव कर देने के बाद यहाँ पर जो हमारी वेबसाइट है इसका जो सारा का सारा लुक है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ देखिए मेरे पास थीम इंस्टॉल भी हो चुका है, एक्टिव भी हो चुका है। और जैसे ही मैं यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट आल करता हूँ, सॉरी आर करता हूँ, तो यहाँ पर देखें चेक करें इसका सारा का सारा स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है हमारे पास सैम्पल पेज ही, लेकिन यहाँ पर हेलो वर्ल्ड यानी कि एक हमारे पास एक्स्ट्रा का थीम इंस्टॉल हो चुका है। तो इस तरह से आपने थीम को इंस्टॉल कर लेना है। देन यहाँ पर अब हम पेज को, मेन्यूज़ को बनाना सीखेंगे, पेज को क्रिएट करना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम सीखेंगे कि प्लगइन्स। देखिए पेज को क्रिएट करने के लिए, मेन्यूज़ को क्रिएट करने के लिए हमारे पास प्लगइन्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम प्लगइन्स क्या होते हैं कि आपकी जो भी आपकी वेबसाइट में जो भी कस्टमाइजेशन होगी, जो भी एडिट वगैरह होगी, वो सारा का सारा कौन करेगा? प्लगइन्स करेंगे। तो सबसे पहले हम प्लगइन्स को इंस्टॉल करते हैं। तो मैं आपको 3 ऐसे प्लगइन्स बताता हूँ, साली 2 या 3 ऐसे प्लगइन्स हैं जो आपकी वेबसाइट को एक अच्छा रन दे सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लगइन्स में जाएंगे, ऐड न्यू प्लगइन्स करेंगे। यहाँ पर हम ऐड न्यू प्लगइन्स करके यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और ये देखिए मेरे पास इस तरह का स्ट्रक्चर आ गया। सबसे पहले आपने एलिमेंटर करना होता है। एलिमेंटर क्या होता है कि आपकी वेबसाइट का एक मुकम्मल स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है, एडिट वगैरह कर देता है उसे। जैसे मैं ELE लिखा और यहाँ पर दोबारा मैं एलिमेंटर लिखता हूँ तो यहाँ पर मुझे शो करवा देगा। ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा वेट कर ले। देखें ये एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर मोर देन जस्ट अ पेज बिल्डर। तो यहाँ से byelementor.com आ चुका है, यहाँ पर आप इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल कर देने के बाद मैं इसे एक्टिव भी कर लूँगा। देखिए एलिमेंटर दो किस्म का होता है, एक एलिमेंटर बिल्कुल सिंपल वर्जन में आता है, एक एलिमेंटर आपका प्रो वर्जन में आता है। सबसे पहले मैं इसको एलिमेंटर सिंपल वर्जन में करूँगा जो कि हमें वर्डप्रेस
प्रोवाइड करा। लेकिन अगर आपने एलिमेंटर प्रो लेना है चीपेस्ट रेट में, जो बहुत ही कम रेट है, तो आपने डायरेक्टली मेरे डिस्क्रिप्शन में आना है, मुझे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट करना है, मैं आपको एलिमेंटर प्रो एक बहुत ही अच्छे रेट में दे दूंगा, ठीक है, जो कि ज़्यादा महंगा भी नहीं होगा। देन ये देखिए मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है, अब इसे भी एक्टिव करना होगा, एक्टिव कर लेंगे। देन एक्टिव कर देने के बाद हमारे पास एलिमेंटर प्रो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको देखिए मेरे पास एलिमेंटर प्रो एक्टिव हो चुका है। अब दूसरा जो हमारे देखिए मैं मुझे कह भी रहा है कि भैया एलिमेंटर प्रो भी करें, तो मैं यहाँ पर जल्दी से एलिमेंटर प्रो मुझे कैसे करना है, प्लगइन्स में ही आना है, इंस्टॉल प्लगइन्स में ही नहीं बल्कि आपने ऐड न्यू प्लगइन में आना है। ऐड न्यू प्लगइन में आने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह का पेज मिलेगा, यहाँ पर आपने ऐड प्लगइन अपलोड प्लगइन करना है, यहाँ से आपने चूज़ फाइल कर लेना है। तो यहाँ से ये देखें चूज़ फाइल और जहाँ पर भी आपका एलिमेंटर प्रो पड़ा है उसको आपने उठा के यहाँ पर इंस्टॉल कर देना है। तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ कहाँ पड़ा है जी मेरा एलिमेंटर प्रो, तो ये पड़ा एलिमेंटर प्रो। यहाँ पर मैं इसे क्लिक करता हूँ, यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन कर देने के बाद देखिए अपलोड हो चुकी है फाइल। जैसे ही मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ ये इंस्टॉल भी हो जाएगा। इंस्टॉल हो जाने के बाद हम इसे एक्टिव, ये खुद ब खुद उसे एक्टिव कर देगा, ये हमें खुद करना पड़ेगा। ये आप देखें एक्टिव प्लगइन खुद कह रहा है कि भाई करें, तो मैं कर देता हूँ ये ले। तो जैसे ही मैंने एक्टिव प्लगइन किया तो ये मेरे पास एलिमेंटर प्रो का प्रो वर्जन जो होता है वो भी एक्टिव। अब ये प्रो वर्जन क्या होता है, प्रो वर्जन में आपको काफ़ी सारे काफ़ी सारे जो है वो मिल जाते हैं प्लगइन्स वगैरह, आपको मेन्यूज़ वगैरह जो अनलिमिटेड होते हैं। लेकिन जो एलिमेंटर आपका सादा यानी कि जो सिंपल होता है उसमें आपको उतने ज़्यादा मेन्यूज़ नहीं मिलते, वो लिमिटेड होते हैं, ठीक। तो आपने करना क्या, यहाँ से देखिए मेरे पास एलिमेंटर प्रो भी हो चुका है, एलिमेंटर भी हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, एक और प्लगइन है जी जिसे हम कहते हैं गटनबर्ग। जी तो मेरे पास जो प्लगइन है उसका नाम है जी डिसेबल गटनबर्ग। तो यहाँ पर सिंपली मैं पेस्ट कर लेता हूँ, पेस्ट कर देने के बाद यहाँ मेरे पास शो हो जाएगा। तो इसका फ़ायदा ये है कि इसमें जो भी कस्टमाइज़ होगी वो आप खुद करेंगे, यानी कि आपको जो एक एक्स्ट्रा थीम मिलता है वो अपनी कस्टमाइज लेकर आता है, लेकिन आप उसको डिलीट करके आप खुद करेंगे, ठीक है। डिसेबल गटनबर्ग मैं इंस्टॉल करूँगा। इंस्टॉल कर देने के बाद ये भी थीम जो है प्लगइन जो है वो मेरे वर्डप्रेस में इंस्टॉल हो जाएगा। देन बाद में हम इसे भी एक्टिव करना होगा। देखिए इंस्टॉल और चीज़ होती है, एक्टिव हो चुकी है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर दूँगा इसे एक्टिव कर देने के बाद ये देखिए मेरे पास एक्टिव हो चुका है। वो थोड़ा सा टाइम लेगा और टाइम लेने के बाद ये देखें ये एक्टिव भी हो चुका है। देखें डिसेबल गटनबर्ग भी हो चुका है, एलिमेंटर सिंपल भी हो चुका है, एलिमेंटर प्रो भी हो चुका है, ठीक है। अब देखें अभी भी यहाँ पर कोई भी हमारे पास चेंजिंग नहीं आई। अब चेंजिंग क्यों नहीं आई, तो यहाँ पर हम एक अपना पेजेस ऐड करेंगे, मेन्यूज़ ऐड करेंगे। वो कैसे ऐड करना है, सबसे पहले आपने करना क्या है कि यहाँ पर ही आना है, यहाँ पर आपने पेजेस पर क्लिक करना है, पेजेस पर ऑल पेजेस करना है। सबसे पहले हम पेज बनाएंगे। देखें कोई भी वेबसाइट होती है उसके ज़ाहिर बात है मेन्यूज़ होते हैं, पेजेस होते हैं। एक तो हमारे पास होम मेन्यू होता है, एक कॉन्टैक्ट मेन्यू होता है, उसके बाद हमारे पास सर्विसेज मेन्यू होता है। वो यहाँ पर हेडर में होते हैं। वो कैसे आते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, हम इसको देखते हैं अभी। तो यहाँ सबसे पहले आपने देखें ये मेरे पास अभी सैम्पल पेज पड़ा है, सैम्पल पेज एंड प्राइवेसी पॉलिसी। अब ये कहाँ पर है, अब आप जैसे अपनी वेबसाइट पर क्लिक करें यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये सैम्पल पेज है। अब ये सैम्पल पेज को पहले हमने डिलीट करना है। ये वाले को कैसे डिलीट करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से टाइटल पर क्लिक करेंगे। टाइटल पर क्लिक करने के बाद बॉल लोकेशन में जाएंगे, यहाँ पर आपको मूव टू ट्रैश कर देंगे और यहाँ से आप बाद में इसे अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से दोनों पेज जो है वो गायब हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा वेट करें, देखें डिलीट हो गए। अब जैसे ही आपने इसको रीलोड किया अब ये हमारे पास सैम्पल पेज का डिज़ाइन नहीं आएगा। देखिए ये देखिए सैम्पल पेज चला गया। अब हम यहाँ पर अपने खुद के मेन्यू लगाएंगे। सबसे पहले आपको पेज बनाना सिखाते हैं। सबसे पहले आपने ऐड न्यू पेज पर क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर अपने पेज का टाइटल देना, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ जी होम देने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइड करेंगे। स्लाइड कर देने के बाद एक्स्ट्रा की सेटिंग में आना है। लेआउट आपने हमेशा फुल विड्थ करनी है, इसको नहीं छेड़ना। स्लाइड बार लेआउट आपने हमेशा नो साइड बार करना है, बाकी किसी को नहीं छेड़ना। डिसेबल टाइटल कर देना है, 2 3 4 इन सब को आपने डिसेबल करके पब्लिश कर देना है। पब्लिश कर देने के बाद आपका ये जो पेज है वो यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखें ये होम पेज बन गया। जैसे ही मैंने इसे रीलोड किया, Ctrl+Shift+R से रीलोड किया, मेरे पास यहाँ पर होम पेज, देखें होम पेज आ गया। अब जैसे ही आपने और पेजेस को ऐड करना है, कैसे करना है, आप दोबारा से होम पेज में डैशबोर्ड में जाएंगे, पेजेस में जाएंगे, ऐड न्यू पेज करेंगे। अब आपने दोबारा एक पेज बनाना है, तो मैं बना रहा हूँ भाई कॉन्टैक्ट अस का। जैसे ही मैंने कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाया, इसकी भी आपने वैसे ही सेटिंग करनी है। लेआउट आपने फुल विड्थ करनी है, कस्टमाइज सेटिंग में नो साइड बार करना है। 1 2 3 4
इसको आप डिसेबल करके आप यहाँ पर पब्लिश कर दें। पब्लिश कर देने के बाद अब देखें आपका कॉन्टैक्ट्स का जो पेज है वो भी आपके इस साइड पे शो होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर Ctrl+Shift+R करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास कॉन्टैक्ट्स का फॉर्म भी आ जाएगा, देखें आ गया। अब देखें मैं एक और पेज ऐड करता हूँ, ऐड न्यू पेज करते हैं। ऐड न्यू पेज करने के बाद यहाँ पर मैं सर्विसेज का पेज ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर सर्विसेज का मैं एक और पेज ऐड कर देता हूँ। इसकी भी आपने वैसे ही सेटिंग करनी है। फुल विड्थ कर देंगे, यहाँ पर नो सेट बार कर देंगे। कर देने के बाद यहाँ पर टाइटल 2, 3 एंड 4 को क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर मैं कर देता हूँ पब्लिश। पब्लिश कर देने के बाद यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करने के बाद यहाँ पर आप दोबारा अपनी साइट देखेंगे तो यहाँ पर आपको सर्विसेज का पेज भी नज़र आ जाएगा। देखें आपने साथ ही साथ अपडेट करते रहना है, साथ ही साथ यहाँ पर अपने साइट को देखते रहना है कि ये चीज़ें आ रही हैं कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पेजेस भी ऐड हो गए। अब तीसरी जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि आपने पेजेस तो बना ले, लेकिन इनकी डायरेक्शन चेक करें। कॉन्टैक्ट्स पहले आ रहा है, होम मिडल में आ रहा है, सर्विसेज आपका लास्ट में आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, होम मेन्यू को पहले रखना है, कॉन्टैक्ट्स को बाद में और सर्विसेज को बाद में। अब ये कैसे होगा, आपने सिंपली अपने डैशबोर्ड में आना है और यहाँ पर आपने अपीयरेंस में जाना है। अपीयरेंस में जाने के बाद यहाँ मेन्यूज़ है तो मेन्यूज़ पर क्लिक कर देना है। मेन्यूज़ पर क्लिक कर देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, देखें आ गया। आप सबसे पहले यहाँ पर मेन्यू स्ट्रक्चर को समझना है कि मेन्यू स्ट्रक्चर क्या है। मेन्यू स्ट्रक्चर होता है कि आपका ये चीज़ें साइज़ में आना कि सबसे पहले हमारा होम आए, बाद में कॉन्टैक्ट्स आए, बाद में सर्विसेज आए। तो हमने सबसे पहले डैशबोर्ड में जाना है, अपीयरेंस में जाएंगे, मेन्यूज़ में जाएंगे। मेन्यूज़ में जाने के बाद मेन मेन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मेन मेन्यू कोई भी नाम देने इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर मेन्यू सेटिंग में आपने हमेशा प्राइमरी मेन्यू ही रखना है और यहाँ पर आपने क्रिएट मेन्यू करना है। क्रिएट मेन्यू करने के बाद देखें आप चेक करते हैं कि अभी आया, अभी चेक करते हैं कि अभी ये सीक्वेंस में आया। नो अभी भी ये सीक्वेंस में नहीं है, ना तो ये हमारे मेन्यूज़ आ रहे हैं ना तो सीक्वेंस में। अब ये क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पर हमने अभी मेन्यूज़ को क्रिएट किया है। क्रिएट करने के बाद अभी हमने इसको ऐड भी तो करना है। ऐड करने के बाद इसका मतलब कि सीक्वेंस में तो लाना है। तो यहाँ पर देखें शो भी नहीं हो रहा होगा, तो यहाँ पर घबराने की बात नहीं है। आपने सेव करने को क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ पर आना है, पेजेस में व्यू ऑल में जाना है और यहाँ से आपने सेलेक्ट ऑल करके ऐड टू मेन्यू कर लेना है। जैसे ही आप सेलेक्ट ऑल करके ऐड टू मेन्यू कर लेंगे यहाँ पर सारे के सारे मेन्यू शो हो जाएंगे। अब देखें कस्टम लिंक होम पेज और होम पेज 2। अब ये क्या होता है, कस्टम लिंक होम पेज होता है कि एक्स्ट्रा का अपना ही पेज है वो वहाँ पर कस्टमाइज़ करेगा, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब देखें होम पेज सर्विसेज कॉन्टैक्ट, सबसे पहले किसको रखना है, होम पेज को। तो होम पेज को आपने लेफ़्ट क्लिक करके ऊपर की तरफ ले जाना है। सबसे पहले हमारा होम पेज आ गया, फिर आपने किसको रखना है, सर्विसेज को। तो आपने सर्विसेज को पकड़ना है और यहाँ पर आपने स्लाइड करके ऊपर तक ले जाना है। जैसे ही आप ऊपर तक ले जाएंगे यहाँ पर आपका जो मतलब पहले होम आ गया, फिर सर्विसेज आ गया, फिर कॉन्टैक्ट्स आ गया। देन आप स्लाइड करेंगे, जब जैसे ही आप सेव मेन्यू करेंगे तो आपका ये सारा का सारा सीक्वेंस में आ जाएगा। अब चेक करेंगे, Ctrl+Shift+R करेंगे। अब देखिए ये चेक करना है, यहाँ ये चेक करें होम मेन्यू पहले आ गया हमारा, सर्विसेज बाद में आ गया, कॉन्टैक्ट्स बाद में आ गया। इस तरह से आप मेन्यूज़ बना उसकी एडजस्टमेंट वगैरह की कर सकते हैं। अब एक और चीज़ आपको सिखाने वाला हूँ कि ये देखें होम मेन्यू के अंदर मेन्यूज़ को कैसे डालना है, यानी कि आपने सब मेन्यूज़ कैसे बनाने हैं। सब मेन्यूज़ बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आपने पेज बनाना है, तो पेज बनाने के लिए आपने पेजेस में आना है, ऐड न्यू करना है और यहाँ पर आपने पेज बनाना है जी हमारा अबाउट अस का। अबाउट अस का हमने पेज बनाया, सॉरी यहाँ पर नहीं बन रहा, तो यहाँ पर दोबारा मैं ऐड न्यू पेज पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करते हुए यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी अबाउट अस। जैसे ही मैंने अबाउट अस लिखा इसकी भी आपने वैसे ही सेटिंग करनी है। सेटिंग में आएंगे, फुल विड्थ करेंगे, लेआउट में आएंगे, नो साइड बार करेंगे, डिसेबल 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 एंड डिसेबल, देन इसे पब्लिश कर देंगे, ठीक है। पब्लिश कर देने के बाद देखें अब जैसे ही मैं इससे पेज को रीलोड करूँगा अपनी वेबसाइट वाले को, अब देखें मेरे पास अबाउट अस यहाँ पर भी नहीं शो हो रहा। क्यों नहीं शो हो रहा, कि अभी हमने उसको ऐड नहीं किया मेन्यू को, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम अपीयरेंस में जाएंगे, मेन्यूज़ में जाएंगे, मेन्यूज़ में जाने के बाद अब दोबारा चेक करेंगे, व्यू ऑल में जाएंगे, व्यू ऑल में जाकर देखो हमारे पास अबाउट अस का पेज आ गया। इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से ऐड टू मेन्यू करके इसे हम क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। सेव जैसे ही मैंने इसे सेव किया, अब मैं इसे रीलोड करूँगा। अब ये देखा मेरे पास अबाउट अस का शो करवाएगा, देखें अबाउट अस आ गया। लेकिन मुझे अबाउट अस होम मेन्यू में चाहिए, यानी होम मेन्यू का सब मेन्यू मुझे किस में चाहिए, अबाउट अस का। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, दोबारा से अपने पेजेस में जाऊँगा, मेन्यूज़ में जाऊँगा और यहाँ से देखें मेरे पास होम मेन्यू कहाँ पड़ा, ये पड़ा। पहले तो मैं अबाउट अस को उठा के होम मेन्यू के नीचे रखूँगा, देन लेफ़्ट क्लिक करके थोड़ा सा अपने राइट की तरफ स्लाइड कर देना। अभी देखें शो करवा रहा है सब मेन्यू। अब जैसे ही मैंने इसे सेव मेन्यू किया तो ये होम मेन्यू के अंदर जो मेन्यू बनेगा वो हमारा कौन सा होगा, अबाउट अस का। जैसे ही मैं इसे रीलोड करता हूँ
यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और होम मेन्यू के अंदर कौन सा मेन्यू आ गया, अबाउट अस का, ठीक है। तो इस तरह से आप मेन्यूज़ को बनाकर थीम की इंस्टॉलेशन करके कस्टमाइज़ करके, तो इस तरह से आप अपने मेन्यूज़ को बनाकर उसमें कस्टमाइज़ करके उसका एक मुकम्मल स्ट्रक्चर देके बना सकते हैं। उसके बाद आप सब मेन्यूज़ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपने हेडर को कैसे बनाना है, फुटर को कैसे बनाना है। ये आने वाली क्लासेस में हम वर्डप्रेस को मुकम्मल तौर पर सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे पास जो भी लेटेस्ट वीडियो होगी वो आप तक पहुँच जाए।